वास्तुशास्त्र पाठ नंबर 9 का फोर्थ है। इसमें वास्तु और पंचमहाभूत तत्वों के बारे में चर्चा की जानी है। भूमि परीक्षण और आकार तथा प्रकार। जिस भूमि में हम मकान बना रहे हैं उस स्थान पर चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, विद्युत तरंगों का प्रभाव, वायु, जल और पर्यावरण और सूर्य की किरणों का प्रभाव और दिशाओं के महत्व, इन सब पर वास्तुशास्त्र आधारित है। जैसा कि ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन्हीं के समन्वय से वस्तु या वास्तु माने वास, निवास के शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जिस भूमि पर हम मकान बना रहे हैं उसकी आकृति का परिणाम, वर्गाकार यदि भूमि है, वर्गाकार भूमि में अगर मकान बना है तो यह आर्थिक रूप से संपन्नता दिलाता है। आयताकार भी सुखी और संपन्नता दिलाता है। और गोलाकार या वृत्ताकार भूमि पर अगर मकान बना है तो यह सुख देने वाला होता है, सुख का भोग कराता है परिवार के सदस्यों को या भूमि के स्वामी को। इस तरह से यदि एक ओर चौड़ाई कम है और दूसरी ओर अधिक है और ये इस तरह से चतुष्कोण में बना है, कोई भी भुजाएं एक दूसरे के बराबर, आमने सामने की भुजाएं ऊपर और नीचे के बराबर चतुष्कोणीय है, तो ऐसे में अगर मकान बनाया जाए तो यह भूमि के स्वामी को हमेशा भ्रम का शिकार होना पड़ता है। और अष्टकोण वाला अगर भूखंड है तो ऐसे में ये पीड़ा देता है। हमेशा कोर्ट कचहरी का ही विवाद बना रहता है भूमि से संबंधित, और स्वास्थ्य में चिकित्सक या डॉक्टरी इलाज में ही समय व्यतीत करना पड़ता है। ये धनुषाकार भूखंड होने पर ये शत्रुता बढ़ाता है। यदि कैप्सूल के आकार का भूखंड है, इस तरह से कैप्सूल है, कैप्सूल दवाई कैप्सूल के आकार का भूखंड में अगर भवन बनाया जाए तो ये उदासीनता देता है। और त्रिभुजाकार भूखंड हो और उस पर भवन बनाया जाए तो ये निर्धनता इसमें बनी रहती है। टी के आकार का अगर कोई भूखंड लिया जाए इस तरह से टी के आकार का, तो यह जल्दी बिक जाता है। और पंख के आकार का यदि भूखंड हो तो ये धनहानि बनी रहती है। हमेशा यह भूमि स्वामी को निर्धनता की ओर ले जाता है। ये तो आकार और प्रकार थे। अब दूसरा है ये जो भूमि का परीक्षण। यदि सुगंधित मिट्टी है तो वह ब्राह्मण मिट्टी कहलाती है, उत्तम मिट्टी है। और ये रक्त गंध वाली अगर मिट्टी है तो यह भी मध्यम दर्जे की है, इसको क्षत्रिय मिट्टी कहते हैं। अम्लीय मिट्टी को वैश्य कहते हैं। और अंत में यदि घाट वाली मिट्टी है, जैसे कब्रिस्तान है या शमशान घाट है, ऐसे स्थान पर अगर भवन बनाया जाए तो यह अशुभ माना जाता है। इससे हमेशा दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है।